हाय एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में ना लिखे जा सके। तो हम क्या करेंगे, हम रूट 5 को रेशनल नंबर मान के चलेंगे एंड फिर अपने अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ओके, नाउ तो हम रूट 5 को, अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सके। तो हम रूट 5 को p/q के फॉर्म में लिखे वेयर p एंड q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमको रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेना है, फिर इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे जिसके p और q के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। फिर इसमें हमें सेकंड स्टेप देखना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टेक स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो हम जब दोनों साइड स्क्वेयर ले लेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वेयर एंड इधर हो जाएगा p/q का स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, दैट इज 5p² / q² को इधर ले जाएंगे तो 5q² = p²। नाउ वी कैन सी दैट p² इज डिविजिबल बाय 5। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो p² वो 5 को डिवाइड कर सकता है, दैट्स मीन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो हमें p का फैक्टर मिल गया। हम नाउ लेट एज्यूम p = 5 के, हम p की वैल्यू 5 के रख देंगे। p इज डिविजिबल बाई 5 है, p 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसकी वैल्यू 5 रख देंगे इज कांस्टेंट। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट 5q² = 5k²। सो p की वैल्यू रखने पर हमें ये वैल्यू मिली। अब देखो 5q² एज इट इज, ये 5k का और स्क्वायर करेंगे तो 25k²। q² यहीं रहेगा यानी ये कट जाएंगे, दैट इज 5k²। नाउ वी कैन सी दैट q² इज डिविजिबल बाई 5। q² भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखो p भी 5 से डिवाइड हो रहा था, q भी 5 से डिवाइड हो रहा था, दैट्स मीन इनका सेम फैक्टर्स हो गए। बट हमने तो एज्यूम करके चला था कि इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। सो इसका मतलब ये रफ अवर assumption इज रॉन्ग। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस p and q have same common factor 5, so our assumption is wrong एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सो इसको भी हम सेम क्वेश्चन की तरह करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो लेट एज्यूम करेंगे 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, ओके, विच मीन्स 3 + 2 √5 = हो जाएगा a/b, where a and b are integer and b does not equals to 0। यहाँ पे आप p/q भी मान सकते हैं या a/b भी मान सकते हैं। ओके, तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हो, हमें उसमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ √5 को, रूट वाली वैल्यू को इधर साइड रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर साइड पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे देखो 2√5 ऐसे ही रहेगा एंड a/b प्लस का 3 इधर आके -3 हो जाएगा। ओके, यानी √5 एंड 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 a/b -3।
इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। तो √5 इज इक्वल्स टू, ये 2 के इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑल्सो इसके इसमें, और सॉरी डिवाइड करेंगे तो a/, एक बार इसमें करेंगे तो 2b, और एक बार इसके अंदर करेंगे 3/2, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, वी नो दैट a/b इज रेशनल नंबर, a/b रेशनल नंबर है। सो देखो a/b जो मतलब बेसिकली एक तरीके से p/q के फॉर्म में लिखे जा सके। सो a/2b इज ऑल्सो रेशनल, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। एंड अगर हम किसी एक रेशनल में से दूसरा रेशनल माइनस करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर आता है। सो ये ओवरऑल इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो भी रेशनल होगा। दैट्स मीन a/2b माइनस 3/2 इज रेशनल नंबर। ओके, अब ये रेशनल है तो इसका मतलब ये भी रेशनल होगा। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सो हम लिखेंगे बट हम जानते हैं कि √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब कि आपकी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, तो क्या हुआ, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। क्योंकि देखो ये रेशनल था तो इसका मतलब ये भी रेशनल होगा, बट ये तो इरेशनल होता है। वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। के अंदर भी हमको यही चीज़ प्रूफ करनी है, हमें इन तीनों नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है। सो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला है 1/√2 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। ओके, सो लेट assume 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो 1/√2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a/b। ठीक है, तो √2 को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a/b। ओके, ये b डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, नहीं ऊपर था तो ये आके नीचे हो जाएगा, नहीं डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो इसको हम अरेंज करके लिख देंगे ऐसे, राइट। एंड वी नो, अब देखो a/b तो एक रेशनल नंबर है। वी नो दैट a/b इज रेशनल नंबर, so that's mean √2 भी रेशनल होगा, but we know that √2 is irrational, so contradiction is arise and our assumption is wrong. That's mean 1/√2 is irrational. Okay, now हमें सेकेंड पार्ट में 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम 7√5 is a rational number. That's mean 7√5 is equals to a/b। अगर हम √5 को यहीं रखें तो दैट्स मीन ये हो जाएगा 7/ab, राइट। अब वी नो दैट 7/ab इज ए रेशनल नंबर। That's mean √5 is also rational number, but we know that √5 is irrational, so our assumption is wrong and 7√5 is irrational. Okay, तो इसका थर्ड पार्ट है, द लास्ट पार्ट इज 6 + √2। तो इसको भी हम सेम करेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या होगा, 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। अगर हम √2 को ही रख दे तो ये हो जाएगा a/b - 6, एंड वी नो दैट a/b - 6 इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि देखो a/b एक रेशनल है, एंड 6 के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो ये भी एक रेशनल होगा, और एक रेशनल में से दूसरे रेशनल को माइनस करते हैं
तो रेशनल आता है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि a/b-6 इज ए रेशनल नंबर, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब तो फिर √2 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, सो आवर assumption इज रॉन्ग। And 6 plus √2 is irrational. Okay, here is the exercise is complete. If you have any doubt, you can ask me in comment section and subscribe. Okay, bye bye.